नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों इस देश में रह रहे कुछ लोगों अलॉन्ग विथ हमारे देश के सबसे बड़े अपोजिशन नेता ये क्लेम कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी और उनके कुछ नेता डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जो कुछ भी हुआ मार्केट में ऑन द डे ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से रीज़न है जिस वजह से ऐसा क्लेम निकल के सामने आ रहा है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर क्लेम किसी के दिमाग में आया तो आया कैसे। वो क्या बातें हैं जो लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देती हैं कि स्टॉक मार्केट वॉज टोटली मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द इलेक्शन रिजल्ट। ऐसा आखिर हुआ क्या? ऐसा आखिर क्या हुआ कि लोगों को लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ स्टॉक मार्केट में उसके पीछे हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं का हाथ। कह रहा हूं कि 400 पार होने वाला है, मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। तो देखिए, जो कुछ भी हुआ था वो इस देश के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत गलत हुआ। कुछ रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4 जून को इस देश के रिटेल इन्वेस्टर ने तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। निफ्टी 1900 पॉइंट नीचे गिरा था और सेंसेक्स तकरीबन 6500 पॉइंट तक नीचे गिरा था। और ये अब तक का वन ऑफ था नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा इंट्राडे डिप था। यानी एक दिन में आज तक मार्केट इतना कभी नहीं गिरा था। और इस गिरावट के पीछे कई चीज़ें जिम्मेदार हैं। उन्हीं में से एक बात ये भी है, कुछ नेताओं द्वारा कही गई कुछ बातें जो इस तरफ इशारा करती है कि ये सब एक सोची समझी चाल थी। क्या ये कोइंसिडेंस है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कई बार मार्केट के पॉजिटिव संदेश देते नजर आए, और वो भी इलेक्शन रिजल्ट से ठीक पहले? हमारे देश के होम मिनिस्टर ने 4 जून से पहले खरीदने की सीधी सलाह दी। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई ऐसे बड़े पोजीशन में बैठा आदमी ऐसे मार्केट के डायरेक्ट टिप्स देता फिरे। मगर इस केस में यही हो रहा था। इस बार इस देश में बहुत बड़े बड़े ओहदे में बैठे लोग ने डायरेक्ट बाइंग की टिप्स देते नजर आए और इसका असर पड़ा मार्केट में। लोगों के बीच मार्केट का अच्छा माहौल बनने लगा। आखिर ये मार्केट भी हम लोगों से ही है और मार्केट का सेंटीमेंट बहुत मैटर करता है। लोगों के बीच माहौल बनाया गया कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तभी मार्केट सस्टेन करेगी, नहीं तो मार्केट को क्रैश होने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये बात इलेक्शन से काफ़ी पहले से फैलाई जाने लगी। लोगों के मन में यह बात आने लगी कि अगर कहीं गलती से भी बीजेपी पावर से चली गई तो मार्केट इतिहास का सबसे बड़ा डिप ले लेगा और तब कोई नहीं कुछ कर पाएगा। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता गया इस बात को और जोर शोर से प्रमोट किया जाने लगा और मार्केट में एक सेंटीमेंट इस्टेब्लिश किया गया कि बीजेपी की वापसी के साथ मार्केट एक नई ऊंचाइयों को चूमेगा। सभी के मन में ये बात बैठा दी गई कि अपोजिशन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। इस बार मोदी गवर्नमेंट वापस आएगी और अपोजिशन सफाया हो जाएगा। लोगों ने इन सब बातों को ध्यान में रखकर ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन बना के रखी। और जैसे जैसे मार्केट में हवा फैलती गई लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस और बढ़ाते चले गए। लोगों को यकीन था मार्केट पे, वही लोगों को यकीन था। मार्केट शुरुआत में कुछ ऐसे ही रिएक्ट किया बट 2 जून 2024 को एग्जिट पोल के रिजल्ट आए। एग्जिट पोल के रिजल्ट में बीजेपी को 400 से ज़्यादा सीट मिल रही थी। उसका असर हमें ठीक अगले दिन मंडे मार्केट में देखने को मिला। मंडे मार्केट रिकॉर्ड गैप के साथ खुला। निफ्टी 800 पॉइंट की गैप के साथ और सेंसेक्स 1200 पॉइंट की गैप के साथ खुला। इतनी बड़ी गैप अप के बाद भी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। लोगों को लग रहा था कि नेक्स्ट डे 4 जून है और 4 जून को मार्केट और अच्छा रिकॉर्ड तोड़ेगा और सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगा, जिसके बाद सभी का प्रॉफिट डबल हो जाएंगे। मगर हुआ क्या? हुआ कुछ और। 4 तारीख को जो कुछ भी हुआ वो हम सबको पता है। मार्केट ने रिकॉर्ड्स तोड़े मगर गिरावट के। निफ्टी 1900 पॉइंट, सेंसेक्स 6500 पॉइंट। अगर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? इसके पीछे की वजह है इलेक्शन रिजल्ट। जहां लोग एनडीए यानी कि बीजेपी अलायंस के 400 प्लस सीट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहीं इंडिया अलायंस को लो एक्सपेक्टेशन थे कि इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मगर हुआ क्या? ठीक उल्टा। सुबह की काउंटिंग के बाद इंडिया अलायंस लीड कर रहा था और श्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी सीट पर पीछे चल रहे थे। इस चीज़ का सीधा असर मार्केट पर पड़ा। 8 बजे सुबह इलेक्शन के रिजल्ट न्यूज़ पर शुरू होने लगी और 8 बजे से इलेक्शन के रिजल्ट्स सभी न्यूज़ चैनल्स में दिखाए जाने लगे। इसका सीधा असर 9:15 पे कुल्ली मार्केट पर पड़ा।
जहाँ लोगों को लग रहा था कि इंडिया 400 पार होने वाली थी, वहीं चीज़ें बदल गई और इंडिया एयरलाइंस का रिजल्ट देखकर लोग घबरा गए और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ह्यूज सेलिंग स्टार्ट कर दिया। इसका रिजल्ट ये आया कि मार्केट ने अब तक का सबसे बड़ा डिप देखा और रिटेलर्स ने 21,000 करोड़ कुछ ही पल में गंवा दिए। इन सब के बाद राहुल गांधी और कई लोगों ने इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए। लोग को लगा कि अगर रिजल्ट ये थे तो क्यों सभी मीडिया हाउसेस के एग्जिट पोल में एनडीए 400 प्लस दिखा? क्या मीडिया हाउसेस ने ये पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश नहीं की? क्या ये सच नहीं कि मार्केट में माहौल बनाया गया कि बीजेपी इक्वल टू प्रॉफिट? इसमें एक बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का भी है। सोशल मीडिया पर मानो जैसे बीजेपी इक्वल टू प्रॉफिट का सैलाब आया था, सभी को ये लगने लगा कि बीजेपी नहीं तो मार्केट नहीं, जो कि कई हद तक गलत साबित हुआ। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें बीजेपी की डायरेक्ट कोई गलती है, मगर इसमें कोई मना नहीं कर सकता कि मार्केट गिरने में कई फैक्टर थे जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी चाहती थी कि मार्केट पंप हो और सही टाइम आने पर कुछ लोगों ने पंप एंड डंप किया है। बाकी कई बड़े ऑपोजिशन लीडर ने इस पर सवाल भी उठाए हैं, जो कि ठीक भी है। बाकी आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस बात के पीछे जो भी है, लेकिन अगर यहाँ पंप एंड डंप हुआ है तो यह मार्केट के लिए, देश की जनता के लिए सही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपके इस पर क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट करें और आगे ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही मार्केट के अराउंड वीडियोस बनाता हूँ। इसी के साथ शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।